मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को 2 दिन से आप लोगों को क्लास नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश से, तो आज आप लोग को हिंदी की क्लास है। ये हिंदी में हम लोग नया चैप्टर आज काव्य खंड में 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, भारत माता। भारत माता के बारे में जानेंगे, भारत माता पाठ के बारे में। तो भारत माता पाठ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत माता पाठ में हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले कि भारत माता का लेखक कौन है। भारत माता पाठ आप लोग देख रहे हैं। भारत माता लेखक की चर्चा किया जाए तो लेखक आपका हो गया सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत हो जाएगा ना, सुमित्रानंद सुमित्रा नंदन पंत, नंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हो गया आप लोगों का भारत माता पाठ का लेखक। अब बात किया जाए, हम लोग कवि की परिचय कर लें। किनके बारे में? सुमित्रानंद पंत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कैसा क्या थे ये, इनके बारे में परिचय। सबसे पहले तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाने वाला छायावादी, कैसा कवि थे ये? छायावादी कवि थे। सुमित्रानंद जो पंत थे या इनके बारे में हम लोग जानते हैं, सुमित्रानंद पंत इस युग के कैसा कवि थे? तो ये छायावादी कवि थे। छायावादी थे। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म की बात किया जाए तो जन्म इनका कब हुआ था? जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। और किस जगह जन्म हुआ था? गांव का नाम था इनका कसौनी। कसौनी में हुआ था जन्म। कसौनी, कौसानी। उत्तरांचल में हुआ था। कसौनी के उत्तरांचल में जन्म। मात्र 6 घंटा के बाद ही माता इनकी सरस्वती देवी के देहांत हो जाता है। जब इनका जन्म हुआ सुमित्रानंद के पंत के, तो उनकी माता का मृत्यु 6 घंटा के बाद हो जाता है। पिता गंगादत्त पंत कसौनी दी स्टेट के अकाउंटेंट थे। इनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम सरस्वती देवी था। गांव का नाम, इनके पिता का नाम इनका गंगादत्त पंत था। गंगादत्त पंत कसौनी आज कहाँ के अकाउंटेंट थे? तो ये कसौनी कौसानी दी स्टेट में अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट थे। प्राथमिक शिक्षा गांव में प्राप्त कर इन्होंने अपना प्राथमिक जो शिक्षा होती है गांव में प्राप्त कर बनारस आकर हाई स्कूल में की शिक्षा प्राप्त की।
यानी सबसे पहले इन्होंने गांव में पढ़े, गांव में पढ़ने के बाद इन्होंने प्राथमिक जब पढ़ाई इनका पूरा हो गया तो हाई स्कूल के लिए शिक्षा प्राप्त आकर कहाँ प्राप्त किए, बनारस आकर। इसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहकर इन्होंने साहित्य सृजन करते रहे और आजीवन कहाँ रहे। इसके बाद बनारस में इनका प्राथमिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल की शिक्षा के लिए कहाँ चले आए, हाई स्कूल की शिक्षा के लिए इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बनारस से ली, शिक्षा बनारस बनारस से बनारस से की। इसके बाद इनका साहित्य सृजन की बात किया जाए तो साहित्य सृजन याद रखिएगा, इनका साहित्य सृजन इनका कहाँ पर रहकर किए, साहित्य सृजन तो इलाहाबाद में रहकर किए, साहित्य सृजन इलाहाबाद में रहकर आजीवन करते रहे, इलाहाबाद में आजीवन करते रहे, आजीवन करते रहे। इनकी निधन कब हो गया सुमित्रानंद पंत का, तो निधन इनका 1917 ईस्वी में हो जाता है, 1917 ईस्वी में। अब बात किया जाए इनका, हम लोग बात करें सुमित्रानंद पंत का तो इनकी काव्य प्रमुख कविता के बाद कृतिया के बारे में बात किया जाए सुमित्रानंद पंत का, प्रमुख कृतियां के बारे में जाने तो कृतियां देखिए, प्रमुख कृतियां के बारे में जानेंगे जैसे इनका उच्छ्वास, इनका एक कृति था, उच्छ्वास के बाद पलवा, पलवा के बाद वीणा, पानी, वीणा ग्रंथि, ग्रंथि गुंजन, युगांत, युगवाणी, युगवाणी, ग्राम्य, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरणे, स्वर्ण किरणे, युगपंथ, चिंद्रम, चिद, उम्ब्रा, लोकतायन, ये सब इनकी क्या था, प्रमुख कृतियां थी। लोकायतन, लोकायतन प्रमुख कृतियां थी इनकी। अब चंद्रमा पंत जी को भारतीय ज्ञान पट पुरस्कार भी मिला है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस पर, तो उस कृतिया का नाम है इनका जिस पर मिला, चिदम्बरा, चिदम्बरा पर पंत जी को क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब आ गए कविता के परिचय के बारे में, हम लोग कवि के परिचय जान गए। कविता के परिचय के बारे में देखिएगा, ये प्रस्तुत जो कविता है आपका भारत माता कविता सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित है और ग्राम्य से संकलित किया गया है, ग्राम से संकलित किया गया है, जिसमें भारत की तत्कालीन स्थिति के अथार्थ चित्र का प्रदर्शन किया गया है। और भारत की कवि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश में गिना जाता था, जो हमारे देश है भारत कवि विश्व में सर्वश्रेष्ठ में गिनती की जा रही थी। वर्तमान को देखकर भारत के देश की श्रेष्ठता हम स्वीकार करने के लिए उन्मुख नहीं हो सकते हैं। तो पहला आप देखिएगा पैराग्राफ का क्या था, भारत ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। कहने की मतलब इस अर्थ समझिएगा यहाँ का आप कि भारत ग्राम वासनी जो
देखिए मिट्टी की प्रतिमा उदासीन, यानी मिट्टी की प्रतिमा की तरह ही उदासीन कौन? भारत माता ग्रामवशी। भारत माता आप ग्रामवशी जैसी लग रही है, यानी मिट्टी की तरह आप उदास। भारत माता किसकी तरह? मिट्टी की तरह, प्रतिमा की तरह आप उदासीनी। भारत माता आप ग्रामवशी जैसे लग रही है, जैसे खेतों में फैले हरियाली, खेतों में फैला श्यामल, खेतों में फैली हरियाली से आप श्यामल रंग वाली लग रही हो। आपकी आंचल धूल से दूषित है। उनकी आंचल किससे? धूल से दूषित है। गंगा जमुना, गंगा जमुना आपके दो आंसू जल, यानी दो आंख तथा उसका जल आपका अश्रु जल है। ये था। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर। दन्य जरित अपलक नत चितवन अधूरों में चीर नीरव रोदन। युग युग के तम से विषपन मन को अपने घर में प्रवास। गरीब में गरीब से चेतन, गरीब से चेतन शून्य जिसकी दृष्टि बिना पालक गिराहे झुक जाएगी। जो गरीब की चेतन है, शून्य है, जिसकी दृष्टि बिना पलक ही गिराए क्या हो जाएगी? झुकी हुई है। जिसके जिसके होठों में दीर्घकालीन शब्दहीन रोदन हो गई है। युगों को गुलामी रूपी अंधकार से विस्माद हो गए हैं। विस्मद यानी विस्माद, विषादमय मन वाली है भारत माता अब अपने घर में ही विदेशी बनी हुई दिखती हो। और आश्विनी की मतलब विदेशी, ठीक ना, बनती हुई दिखती हो। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 30 कोटि संतान नरतन, यानी 30 करोड़, आपकी 30 करोड़ संतान जिसकी जिनके वस्त्र नगन शरीर है। अद्र क्षुदित शोषित निस्त निरस जन, आधा पेट खाकर रहने वाला शोषित निहत्ता, भूखे असभ्य अशिक्षित और निर्धन है। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक। तरु तल तल निवासी, तो आपके जो इसलिए ही भारत माता आप झुकी मस्तक वाले, यानी आपकी मस्तक यहाँ पर नत मस्तक, यानी आपका झुका मस्तक वाले पेड़ के नीचे, तरुतल निवासी पेड़ के नीचे निवास करने वाले सादृश लग रही हो। स्वर्ण सस्य पर पद तलक लुठित, धरती सा सहसुन मन कुठित। करंदन कपित अधर मौन सिस्मित, ग्राहु गरिष्ठ सर देन्दु ग्रहास्मि। हे भारत माता, आपका स्वर्णिम फसल दूसरे के पैरों के नीचे रौदा जा रहा है। धरती की तरह, धरती की तरह, धरती सा, धरती की तरह सहनशील मन कुठित, यानी गतिहीन मन वाली रुलाई से कपता हुआ, कदर कपित यानी मन वाले रुलाई से कपता हुआ। अधर मौन स्मित, यानी आपका मौन मुस्काने के लिए आधर वाली है। राहु गरिष्ठ, यानी राहु गरिष्ठ ग्रहण लगा हुआ, आपको क्या लगा हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। सर्दिदुत महांसनी, यानी शरद पूर्णिमा चंद्रमा की तरह हंसी वाला आप दिखते हो। तो हे भारत, कवि कहते हैं हे भारत माता, आपकी स्वर्णिम जो फसल है, जो दूसरे के पैरों के नीचे रौंदता चला जा रहा है, दूसरे के पैरों के नीचे रौंदता चला जा रहा है। और गिराए हुए जिसके चले जा रहे हैं पैरों के नीचे, धरती की तरह सहनशील गतिशील मन वाले रुलाइयों से कांपता हुआ मन मुस्काने के अदर वाले राहु गरिष्ठ ग्रहण लगा हुआ है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा की तरफ जो है हंसी आप दिखते हो। अब चलिए इसके बाद इससे आगे हम लोग देखते हैं
आप लोग दिए गए हैं शब्द, यहाँ से हम लोग को देखना है। यहाँ से देखिएगा, चिंतित भूख, चिंतित भ्रीकुटी, क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित। यानी कि मतलब है कवि का क्या समझिएगा कि गीता को प्रकाश, यहाँ पर देखिए, आनंद श्री छाया शशि उपमित गीता प्रकाशनी, गीता को प्रकाश करने वाली हे भारत माता, जो गीता को प्रकाश करने वाली कौन है? आपका भारत माता। आप ज्ञान शून्य जैसी लग रही है, यानी आपका ज्ञान कैसा लग रहा है? शून्य जैसा लग रही है। आपकी भावों पर चिंता की रेखा है, रेखाएं हैं। आपका आकाश अंधकार हो से आच्छिद है, आपकी आंखें झुकी हुई है। आपका आकाश जो वायुवान के वाष्प से ढक गए हैं। आपका मुखमंडल की शोभा कलकित चंद्रमा से उपमा देने का योग्य हो गया है। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा सत्य ने सुधोपम, हरति जन मन भय भव तम ब्रह्म जग जननी, जीवन विकासनी, जीवन को विकसित करने वाला जग जगनी स्वरूपा हे भारत माता, यानी जो जगत को जननी को स्वरूपा है, कौन है? जीवन को विकसित करने वाला जगत जननी। आप हे भारत माता, आपका तप और स्वयं सफल हो गया, क्योंकि आपने संतानों को अहिंसा रूपी स्तन का दूध पिला दिया है। आप लोगों के मन के भय को हरीते, यह है संसार भ्रम रूपी और अज्ञानता को आपको दूर करने वाली है। इस तरह से आप लोगों को आज ही खत्म हुआ। कल आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराया जाएंगे इसका, और इसका आपका क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट करा दिए जाएंगे आप लोगों का। आज नहीं, कल कराया जाएंगे, जिसमें आपका 7 क्वेश्चन है। भाषा के बाद 3 होंगे, 4 से 4 भाषा के 11 क्वेश्चन है, जो आपको कल कराया जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा।